सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए गाइस, अब हम जो बात कर रहे थे कि पिछले लेक्चर में हमने लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो DDQ था, और DDQ की मेरे को रिएक्शन करनी थी, कुछ एक एप्लीकेशन बतानी थी, कुछ एक यूज़ जो हमारे DDQ के होते हैं। DDQ क्या होता है भाई? 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजोक्विनोन 1,4 बेंजोक्विनोन होता है, ठीक है ना। अगर मैं हाइड्रस कंडीशन में लेता हूँ तो ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है और ये हाइड्रोक्सी में चेंज हो जाता है। बेंजोक्विनोन जो है वो हाइड्रोक्सी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो हमें क्या करना है, हम जो DDQ का यूज़ करेंगे ना वो किस टाइप से करेंगे, वो हम एनहाइड्रस कंडीशन में यूज़ करेंगे इसको, जैसे कि डाइऑक्सेन, THF, ठीक है ना। डाइऑक्सेन हो गया हमारा, THF हो गया, ईथर हो गया, DCM हो गया, DMF, मतलब ये जो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं इनकी प्रेजेंस में हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हम इनकी प्रेजेंस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा, ठीक है भाई। ओके, एंड जो DDQ होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो DDQ है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई, वो बहुत जल्दी से रिएक्शन कर जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ हम हाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट ना करके ये जल्दी से रिएक्ट कर जाएगी वाटर के साथ, रिडक्शन हो जाएगी वाटर के साथ इसकी, ठीक है ना। वाटर इसको रिड्यूस कर देगा, वाटर के साथ ये रिएक्शन कर लेता है जल्दी से, इसीलिए हम यहाँ पर हाइड्रस कंडीशन ना लेके एनहाइड्रस कंडीशन में इसको रिएक्ट कराते हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा भाई, आप इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है ना। ओके, तो लीजिए भाई, अब हम यहाँ पर DDQ की कुछ एक एप्लीकेशन करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, DDQ की एप्लीकेशन करेंगे कुछ एक, हम यहाँ पर DDQ की कुछ एक एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो DDQ की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है वो लिखिए भाई। एप्लीकेशन मतलब कि यहाँ पर DDQ को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। DDQ एप्लीकेशन ऑफ DDQ, ठीक है ना। तो देखिए भाई, DDQ की हमें एप्लीकेशन करनी है, तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन होगी वो क्या होगी, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि हम इसको एरोमेटाइजेशन मतलब कि एरोमेटिसिटी कन्वर्ट, मतलब कि कोई नॉन एरोमेटिक है तो उसको एरोमेटाइजेशन लेके आने में, मतलब कि उसमें एरोमेटिक करने में, एरोमेटिक बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन, ठीक है ना। सबसे पहली एप्लीकेशन लिखिए भाई, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ठीक है ना। सेकंड एप्लीकेशन जो यहाँ पर होती है वो सेकंड एप्लीकेशन क्या है भाई, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। और इसके बाद जो यहाँ पर एप्लीकेशन है वो क्या है, उसके बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट डबल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट डबल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट डबल बॉन्ड, ठीक है ना। कंजुगेट डबल बॉन्ड, बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन। इसके बाद यहाँ पर क्या है, बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन। ये बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन भी करता है भाई, बेंजाइलिक जो होती है ना उसकी ऑक्सीडेशन भी करता है, बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन भी ये करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लाइजेशन, ऑक्सीडेशन साइक्लाइजेशन भी ये करता है, ऑक्सीडेशन करा के ये साइक्लाइजेशन भी कराता है भाई, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन साइक्लाइजेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लाइजेशन भी कराता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की भी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की भी क्या करता है, फॉर्मेशन कराता है, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए आप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये क्या करता है भाई, ये कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कराता है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है भाई, देख लीजिए। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या होती है, एरोमेटाइजेशन। सबसे पहली एप्लीकेशन होती है एरोमेटाइजेशन। सेकंड एप्लीकेशन डिहाइड्रोजिनेशन, सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन। थर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट डबल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट डबल बॉन्ड। उसके बाद बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या क्या, एरोमेटाइजेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट डबल बॉन्ड, और हमारा क्या होती है भाई, और हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लाइजेशन, और ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लाइजेशन, और हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये 6 एप्लीकेशन है DDQ की। तो 6 टाइप से, मतलब ये 6 फॉर्म कर सकता है, 6 एप्लीकेशन होती है DDQ की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कर सकता है हमारा DDQ। तो हम देखिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं भाई, हम रिएक्शन को देखते हैं, क्योंकि सबसे मेन पार्ट तो यहाँ पर रिएक्शन का ही है, सबसे मेन पार्ट तो यहाँ पर रिएक्शन का ही है ना भाई। तो देखिए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं।
रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो हमारी सबसे पहली रिएक्शन क्या है, हमारे यहाँ पर जो सबसे पहली रिएक्शन है अभी वो क्या होगी, उस रिएक्शन को आप लिखिएगा DDQ की। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है, सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है वो ये है भाई, सबसे पहला मेरा ये एग्जाम्पल है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने DDQ को यूज किया, मैंने DDQ को यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ C6H6, मतलब कि बेंजीन की प्रेजेंस में, ठीक है ना। और मैंने रिफ्लेक्स करा दिया, और मैंने इसको क्या कराया, मैंने इसको रिफ्लेक्स कराया। जैसे इसको रिफ्लेक्स कराया ना, इसने इसको क्या करा, एरोमेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्या हुआ इसने इसको क्या किया भाई, ये DCM जो मेरा था, इस DCM ने इसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, एरोमेटाइजेशन। इसमें एरोमेटाइजेशन करके इसको कन्वर्ट कर दिया नेफ्थलीन में, इसको कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, नेफ्थलीन में, एरोमेटाइजेशन कर दिया यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ सेकंड रिएक्शन और देखते हैं। वो सेकंड रिएक्शन क्या होती है भाई, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर ये जो सेकंड रिएक्शन है, इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर भी जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ किस चीज से, DDQ और डाइऑक्सेन, किस चीज से, डाइऑक्सेन की प्रेजेंस में जब इसको रिफ्लक्स करा देता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या होता है भाई, यहाँ पर भी एरोमेटाइजेशन हो जाता है जनरली, डिहाइड्रोजिनेशन भी हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये एक प्रकार से एरोमेटिक ही बन जाएगा, ठीक है ना, ये एरोमेटाइजेशन ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये इनके साथ एरोमेटाइजेशन ही हो जाएगा, एरोमेटिक नेचर का ही ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन भी हो गया, यहाँ से क्या डिहाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल गए और ये एरोमेटाइजेशन भी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो इसको हम जनरली क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक कंजुगेट डबल बॉन्ड बन गया हमारा, कार्बन कार्बन के बीच में कंजुगेट, जैसे कंजुगेट डबल बॉन्ड बना ना, और ये क्या बन गया, एरोमेटाइजेशन, मतलब ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटाइजेशन बोल सकते हैं। क्या ये एरोमेटिक है क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 एटम है, तो क्या एरोमेटिक होगा भाई, 4 इंटू 4n+2 हो रहा है क्या, 4 इंटू 6 कितना बन रहा है ये, 24, ठीक है ना, 24 20 +4 क्या बन रहा है भाई, 4n+2 नहीं बन रहा, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक तो नहीं बोलेंगे हम इसको भाई, इसको हमें एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक में जा रहा है, ये एरोमेटिक तो नहीं बन रहा, क्योंकि ये 4n+2 रूल, हक्कल रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये भाई हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसीलिए मैं इसको ये बोल सकता हूं कि एरोमेटाइजेशन तो नहीं बोल रहा, ऊपर वाले में तो एरोमेटाइजेशन हो गई, ऊपर वाले में तो एरोमेटाइजेशन हो गई, लेकिन इस वाले में एरोमेटाइजेशन हो रही है क्या, एक मिनट रुकिए, कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 2 4 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और मैं 6 से 6 चौक 24 होते हैं, ठीक है ना, और 4n+2 5 चौक 24, मतलब ये नहीं भाई, 4n+2 रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ऊपर वाला कर रहा है, ऊपर वाला जो ये तो 4n+2 रूल को फॉलो, ये ऊपर वाला फॉलो करेगा क्या, 4n+2 रूल को, ऊपर वाला नेफ्थलीन करेगा क्या, देखिए भाई, क्या नेफ्थलीन करता है, नेफ्थलीन करता है अभी 4n+2 रूल को, 4n+2 रूल को ये फॉलो करता है क्या, ये फॉलो करेगा अभी 4n+2 रूल को, आप बताइए भाई, जल्दी बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, जल्दी बताइए भाई। यहाँ पर एरोमेटाइजेशन होगा या नहीं होगा, एरोमेटाइजेशन होगा या हक्कल रूल को ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा, हक्कल रूल को ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा, ये आप करना भाई, ठीक है ना, ये आप कर लेना, इसको कर लेना, 4n+2 रूल को आप फॉलो करके देखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इन दोनों में क्या हो रहा है, एरोमेटाइजेशन हो रहा है, इन दोनों में ही यहाँ पर क्या हो रहा है, एरोमेटाइजेशन हो रहा है। अब आप मतलब कि वो ये मत सोचना कि सर आप अभी तो बोल रहे थे एरोमेटाइजेशन नहीं होगा, तो आप 4n+2 रूल से ये चीज चेक कर लेना, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन किस टाइप से होता है, एरोमेटाइजेशन टाइम यहाँ पर लोकलाइज्ड, ये क्या हो जाते हैं, ये डीलोकलाइजेशन हो जाता है इसमें स्टार्ट, और डीलोकलाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ये इनके साथ क्या कर रहा है, कंजुगेट स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण यहाँ पर एरोमेटाइजेशन स्टार्ट हो गया इनका। तो ये क्या बन जाएगा अभी यहाँ पर, ये इनका एरोमेटाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ये अब क्या बन गया, ये इनका यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर ये एरोमेटिक हो गए हैं, यहाँ पर ये क्या हो गए, यहाँ पर ये क्या बन गया भाई, ये एरोमेटिक बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये एरोमेटाइजेशन होगी, यहाँ पर ये कंजुगेट डबल बॉन्ड बन गया DDQ से हेल्प से, ठीक है। DDQ ने यहाँ पर क्या कर दिया, एरोमेटाइजेशन करके यहाँ पर क्या बना दिया, कंजुगेट डबल बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पर एरोमेटिक नेचर को फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए थर्ड रिएक्शन, यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, ये हमारी रिएक्शन है भाई।
उसके बाद हमारी एक रिएक्शन ये भी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जब मैंने बिल्कुल सेम DDQ और डाइऑक्सेन की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराया, इसको DDQ और डाइऑक्सेन की रिएक्शन में जब मैंने इसको रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, यहाँ पर ये कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो गई भाई, यहाँ पर हमारे एक कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के एक कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करा दी, बिकॉज DDQ क्या कर सकता है, DDQ कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करा सकता है, तो इसने कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करा दी। उसके बाद हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर DDQ की प्रेजेंस में यहाँ पर मतलब मिथाइल शिफ्ट रिएक्शन, जो 1,2 मिथाइल शिफ्ट रिएक्शन होती है वो भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। ये देखिए, ये मिथाइल जो है यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, और शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, कटायन, यहाँ पर टर्सरी कटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप ये चीज देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, मेरा जैसे ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा ना, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट, हाइड्रोजन यहाँ पर किस फॉर्म में निकल सकता है भाई, यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है जनरली ये DDQ से रिएक्शन करेगा ना, जब ये पार्ट DDQ से रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट कर देगा DDQ को किस चीज में, DDQH में। तो ये जो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में निकलेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से हाइड्राइड आयन की, और यहाँ पर बन जाएगा कटायन, और कटायन यहाँ पर बनेगा सेकेंडरी, लेकिन वो अगर यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो जाए, मिथाइल शिफ्ट, तो यहाँ पर टर्सरी कटायन बन जाएगा। ये रिएक्शन देखिए मैं कराता हूँ आपको, ये रिएक्शन कीजिएगा, इस रिएक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए आप इस रिएक्शन को, क्या है ये रिएक्शन। देखिए भाई, इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जनरली DDQ का जब मैंने यूज किया, किस चीज का, DDQ का यूज किया डाइऑक्सेन की प्रेजेंस में, मतलब डाइऑक्सेन की प्रेजेंस में मैंने जब रिएक्शन कराई इसकी, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, ये डबल बॉन्ड की। उसके बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है और DDQ का मैंने यूज किया ही है, मैंने यहाँ पर DDQ का यूज किया ही है। तो ये वाला हाइड्रोजन है ना, जनरली DDQ को किस चीज में कन्वर्ट कर दे रहा था, DDQH में। इस हाइड्रोजन ने DDQ को DDQH में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो गई भाई, यहाँ पर हमारे किस चीज की फॉर्मेशन होगी, ये देखिए आप, दिखाता हूँ मैं आपको, ये कटायन बन गया मेरा। यहाँ पर मेरा क्या चीज बन गया भाई, यहाँ पर मेरा किस चीज की फॉर्मेशन होगी, कटायन की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होके क्या होगा भाई, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है ना। 1,2 मिथाइल शिफ्ट होके यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, देखिए, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कटायन है, लेकिन यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होकर के टर्सरी कटायन बन जाएगा। देखिए ये क्या बन गया, ये हमारा यहाँ पर टर्सरी कटायन बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक कर देगा, बस यही रिएक्शन होगी यहाँ पर, और कुछ नहीं होगा भाई। हाइड्रोजन आएगा, DDQ के पास क्या भाई, जो मेरा DDQ है, यहाँ पर हमारा DDQ किस चीज में कन्वर्ट हुआ था, DDQH में ना, DDQH। तो DDQH क्या करेगा, उस हाइड्राइड आयन को अगेन निकाल देगा और इस हाइड्राइड आयन को यहाँ पर अटैक करा देगा अगेन, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट ये बन के आ जाएगा भाई, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसी रिएक्शन हुई कि सबसे पहले हमारा DDQ क्या करेगा, कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, इन रिएक्शन को कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है, ठीक है ना। उसके बाद मेरा क्या हुआ, अब DDQ तो है ही, तो DDQ क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, फिर यहाँ पर कटायन बनेगा, उस कटायन को हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट से टर्सरी में कन्वर्ट कर देंगे। टर्सरी के बाद क्या करेगा, जो DDQH बना था वो DDQH अपना हाइड्राइड आयन यहाँ पर टर्सरी कटायन पे अटैक करा के इसको प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर देगा, जो हमारी प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट होगा भाई, ठीक है ना। तो इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बाद रिएक्शन में क्या होगा, इसके बाद जो रिएक्शन होती है वो उस रिएक्शन में क्या होता है वो रिएक्शन देख लीजिए। इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से देख लीजिए, जो रिएक्शन अभी करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन में देखिए भाई क्या होगा, ये देखिए, ये हमारी रिएक्शन है एक, ये देखिएगा। अभी जो रिएक्शन कराएंगे आपको, 1 मिनट चौक निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है ना, ये आ गया भाई, ठीक है, ओके। अब जो रिएक्शन है वो क्या है, अब यहाँ पर रिएक्शन देखिएगा इस टाइप से। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर बताइए आप, यहाँ पर आप हमें बताइए भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, हमने क्या चीज यूज की, DDQ और डाइऑक्सेन, DDQ डाइऑक्सेन हमने यहाँ पर यूज किया, DDQ डाइऑक्सेन H2O की प्रेजेंस में जब यूज किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करा दी, इसने यहाँ पर कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है ना, इसने यहाँ पर कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। लेकिन अगर आप यहाँ पर अब ये सोचो कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल के वो शिफ्ट होगा, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद सेकंड देखिए, ये कहीं पर भी एक्टिव मिथाइल ग्रुप देखेगा ना, तो अगर ये कहीं पर भी
अगर DDQ है हमारा DDQ, अगर इसने कहीं पर भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप देख लिया, कहीं पर भी इसने क्या देख लिया भाई, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, तो उसके साथ भी ये क्या कर देता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। ये उसके साथ भी क्या कर लेता है, रिएक्शन करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, जनरली ऑक्सीडेशन करके इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। और इस चीज को इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है ना। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड मेरा कैसा होता है, ये देखिए, ये मेरा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देगा। ये क्या है मेरा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए भाई, अच्छे से इसको भी कर लीजिए। इसके बाद देखिए एक और रिएक्शन है मेरा, जहां पर मैं स्टेलेबिन बनाऊंगा, जहां पर मैं स्टेलेबिन की फॉर्मेशन करूंगा, ठीक है ना, स्टेलेबिन की, ठीक है ना। वो स्टेलेबिन किस प्रकार फॉर्म होता है, ये देखिए भाई, ये देखिए मैंने एक ये लिया भाई, यहां पर आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज को, ये देखिए मैंने इसकी रिएक्शन किस चीज से करा दी, DDQ से, DDQ की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराया, DDQ से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर मेरा स्टेलेबिन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। डाइऑक्सिन की प्रेजेंस में मैंने ये रिएक्शन कराई है, DDQ और डाइऑक्सिन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये देखिए आप, इसको आप अच्छे से देखिए, ये देखिए यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, स्टेलेबिन की, स्टेलेबिन की, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे स्टेलेबिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना, स्टेलेबिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए भाई, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके। और इसके बाद मैं क्या देखता हूँ, इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करते हैं भाई, एक और रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में क्या होगा देखिएगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, DDQ की जितनी भी आपके रिएक्शन आ सकती है ना, वो सभी कराऊंगा। DDQ की आपके एग्जाम में जितनी भी रिएक्शन पॉसिबल है भाई, इस टाइप की आपके रिएक्शन आ सकती हैं, तो मैं वो सभी रिएक्शन आपको यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये यहाँ पर PH, ये यहाँ पर PH और ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जब मैंने यहाँ पर DDQ से इसको रिएक्शन कराया ना, जब मैंने इसको क्या कराया, जब मैंने इसको DDQ से रिएक्शन कराया, DDQ डाइऑक्सिन, ठीक है ना, डाइऑक्सिन और वाटर से जब मैंने इसको रिएक्शन कराया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, DDQ और DDQ, यहाँ पे मैंने DDQ, यहाँ पर मैंने जो रिएक्शन कराई है DDQ PH, और मैंने इसको रिफ्लक्स करा दिया जनरली, ठीक है ना, रिफ्लक्स कराया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा हाइड्राइड आयन में, कैसे, किस फॉर्म में, यहाँ पर ये मेरा हाइड्रोजन है ना, जो ये हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा, हाइड्राइड आयन ये इसके साथ अटैक करके, इसके DDQ पे अटैक करके इसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, DDQH में, ठीक है ना। ओके, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर क्या पॉसिबिलिटी है भाई, यहाँ पर कटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर मेरा कटायन बन जाएगा एक, यहाँ पर मेरा भाई एक कटायन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज को, यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर मेरा ये कटायन बन जाएगा। अब ये इस कटायन पे क्या करेगा, इस कटायन पे ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक कर देंगे और साइक्लाइजेशन कर देंगे। ये देखिए इसका क्या कर देंगे, साइक्लाइजेशन, इसका ये साइक्लाइजेशन कर देंगे, ठीक है ना, इसका ये क्या कर देंगे भाई, साइक्लाइजेशन, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन कर देंगे इस प्रकार, ये PH और ये मेरा PH, ठीक है ना। तो अच्छे से आप कर लीजिए इसको, इस पार्ट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना भाई। ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी और साइक्लाइजेशन होके ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हाइड्राइड आयन है, ये वाला हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड आयन की फॉर्म में निकल के इसको DDQ को DDQH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, साइक्लाइजेशन, जनरली यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये जो है इसका टाइम पे अटैक करके साइक्लाइजेशन करा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये साइक्लाइजेशन की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए भाई, आप इसको अच्छे से कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए इन सभी रिएक्शन को जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। ओके, 1 मिनट रुकिएगा गाइज। ठीक है भाई, इतना हो गया, चार्जिंग खत्म हो गई थी इसीलिए लगा रहा था मैं चार्जिंग, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, रिएक्शन, इसके बाद जो हमारी रिएक्शन होती है वो क्या होती है वो देखिए। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन होती है वो देखिए भाई, इसके बाद और मेरी जो रिएक्शन होंगी यहाँ पर, वो रिएक्शन किस टाइप की है वो रिएक्शन देखिए भाई। इसके बाद यहाँ पर जो रिएक्शन है वो देखिए, ये रिएक्शन देखिए। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन देखिए आप, ये PH
ये मेरा OH। अगर मैं इसको रिएक्शन कराता हूँ किस चीज़ से, DDQ से, DDQ से PHH, और मैं इसको रिफ्लक्स करा देता हूँ। क्या करा दिया मैंने, इसको रिफ्लक्स करा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही साइक्लाइजेशन, यहाँ पर क्या होगा, वही साइक्लाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वही साइक्लाइजेशन हो जाएगा भाई। हम क्योंकि साइक्लाइजेशन तो करा ही सकता है, ऑक्सीडेशन साइक्लाइजेशन तो हमारा जो PPH है वो क्या करा सकता है भाई, वो साइक्लाइजेशन तो करा ही सकता है, ठीक है ना। वो यहाँ पर क्या कर देगा, वो यहाँ पर साइक्लाइजेशन करा देगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या कर देगा भाई, यहाँ पर ये क्या करा देगा, साइक्लाइजेशन करा देगा। अब क्या है यहाँ पर हमारे पास क्या है, जनरली यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, जैसे ही इसने यहाँ पर अटैक किया और यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्राइड है, मतलब कि हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब अगर मुझे अगेन वापिस ये किस चीज में कन्वर्ट करना है, इसको वापिस अगर मैंने इसको किस चीज में कन्वर्ट करना है भाई, मतलब डबल बॉन्ड में, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर जनरली आपको ये चीज समझनी तो होगी ना, यहाँ पर आपको एक चीज तो देखनी होगी, क्या है वो, कि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर सकता है, DDQ को DDQH में कन्वर्ट कर सकता है, DDQ को DDQH में कन्वर्ट कर सकता है। ये तो क्या हुआ है, साइक्लाइजेशन हुआ है एक प्रकार से, ये तो अभी एक साइक्लाइजेशन हुआ है, और जो कि वो इजीली कर सकता है ये ऑक्सीजन। लेकिन DDQ का क्या रोल है यहाँ पर DDQ का क्या रोल होगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कंजुगेट डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पर जो DDQ का मेन रोल क्या होगा, ये कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर क्या हुआ, इसने अटैक यहाँ पर किया, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया उस नेगेटिव चार्ज ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और वो हाइड्रोजन ये है, ठीक है ना। लेकिन DDQ का अब यहाँ पर क्या रोल होगा, साइक्लाइजेशन तो यहाँ पर इजिली हो रहा है, DDQ के बिना भी हो जाएगा, ठीक है ना। DDQ का क्या रोल होगा, DDQ यहाँ पर जनरली क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेकर के DDQH में चेंज हो जाएगा, DDQH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, DDQH में। और यहाँ पर भाई ये जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी इस टाइप से, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, अच्छी रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हमारी और भी रिएक्शंस हैं। और वो रिएक्शन क्या है भाई, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस रिएक्शन को भी मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है भाई। ओके, वो रिएक्शन क्या है, देखिए मेरे पास यही इस टाइप से ही जो मैंने अभी पीछे दिखाया आपको, इसी टाइप से एक रिएक्टेंट है, ये देखिए हमारे पास इसी टाइप से एक रिएक्टेंट होगा, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनरली क्या होगा भाई, यहाँ पर जनरली क्या होगा, ये देखिए, ये जो मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेंगे, ये साइक्लाइजेशन करेंगे, और ये कहाँ पर अटैक करेंगे भाई, ये अटैक करेंगे इस पोजीशन पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो जाएगी, ये किसकी प्रेजेंस में होगी सारी रिएक्शन, DDQ PHH रिफ्लक्स करा देंगे, ठीक है ना, रिफ्लक्स करा देंगे, और इसकी प्रेजेंस में ये कंप्लीट रिएक्शन फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चीज बन जाएगी भाई, ये देखिए हम दिखा देते हैं आपको कंप्लीट रिएक्शन, ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट है, ठीक है ना। अब DDQ का क्या रोल होगा, DDQ यहाँ पर क्या करेगा, DDQ का मेन रोल क्या होगा, DDQ इसको किस चीज में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड बन सकता है भाई, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन वगैरह नहीं है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। क्या इसको कन्वर्ट कर सकता है ये, क्या इसको ये कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन अब क्या कर सकता है DDQ यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, DDQ यहाँ से क्या करेगा, देखिएगा। अब ये भी बताना है कि ये करेक्ट होगी या नहीं होगी, DDQ क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके DDQH में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा भाई, देखिए अच्छे से, यहाँ पर हमारा क्या बना, कटाइन, मतलब कटायन, यहाँ पर वन, ये यहाँ पर क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट रिएक्शन होगी, ठीक है ना, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, अच्छे से कीजिए भाई, ठीक है ना। 1,2 मिथाइल शिफ्ट होके यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कटायन। अब यहाँ पर जो कटायन बना है ना, वो किसके द्वारा, DDQH के द्वारा उसको हम कंप्लीट फॉर्म कर देंगे। हाइड्राइड आयन अब क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा इस कटायन पे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू आपको अब ये लग रहा होगा कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी होगी, ठीक है ना। अब ये आप भी यही सोच रहे होगे, और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा भाई, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा क्या होगा
कि हमारा हाइड्राइड आयन भी यहाँ पर अटैक कर सकता है, हाइड्राइड आयन भी अटैक कर सकता है। और एक चीज और हो सकती है, एक चीज और हो सकती है यहाँ पर, क्या क्या हो सकती है भाई, ये जो मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन तो था ही पहले से ही, तो यहाँ पर ये हाइड्राइड आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल के, क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर किस चीज की रिएक्शन ना कराऊं, हाइड्राइड आयन, इसको अटैक ना कराऊं, इसको अटैक ना कराऊं, तो भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अल्कीन बन जाएगी। तो भी यहाँ पर क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन तो है ही, यहाँ पर मेरे पास एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही, एक हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही, तो वो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो कंजुगेट करके इसमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा, और वो क्या बना देगा भाई, देखिए मैं रिएक्शन करा रहा हूं, अगर जल्दी जल्दी करा रहा हूं, कुछ मतलब ही रह रहा है तो आप समझ लीजिए, आपको मैंने सभी चीजें बता दी हैं तो आप समझ लीजिए। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर एक पॉइंट अच्छे से, मतलब कि हर एक रिएक्शन में मैं मतलब इतना टाइम लूँ, इतना टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। वो उसका रीजन ये है कि भाई बहुत रिएक्शन है, बहुत एग्जाम्पल है, आपके सामने एग्जाम्पल भी हो रहे हैं, जिससे आपको आइडिया मिल रहा है कि एग्जाम्पल इस टाइप से सोल्व आउट होंगे, ठीक है ना। तो ये आइडिया भी बहुत है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि इस टाइप से ये रिएक्शन में ये रिएक्शन हुई है, इस टाइप से हुई है, ठीक है ना। ये चीजें मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन अब रुक रुक के सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास रिएक्शंस और सिलेबस बहुत है, बहुत ही सिलेबस है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिए, ओके। फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर हम किस चीज को डिफाइन करते हैं, देखिए, ओके, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर ये अल्कीन बन जाता है। क्या ये प्रोडक्ट सही है, तो मैं आपको बता देता हूं, दिस रिएक्शन प्रोडक्ट इज रॉन्ग, ये रिएक्शन करेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है वो करेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है बस यहाँ तक ही बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बस इतना ही बनेगा। मैं बता देता हूं आपको ये रिएक्शन, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा इतना ही बनेगा, बस कितना भाई, यहाँ पर मेरा बस इतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है ना, ये रिएक्शन आगे नहीं चलती, बस इतना ही प्रोडक्ट बनता है मेरा जो प्रोडक्ट है वो इतना ही बनता है, बस ये रिएक्शन इससे आगे नहीं चलती भाई, इससे आगे रिएक्शन नहीं होती, बस इतना ही प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना, ओके। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद हमारी और भी रिएक्शंस हैं, और भी हमारी आगे रिएक्शन है, उसको देखिएगा आप। और भी DDQ की हमारी रिएक्शंस है, वो देखिए, वो रिएक्शन देखिएगा भाई। DDQ की हमारी और भी कुछ एक रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शन को भी देख लीजिए। वो रिएक्शन क्या है भाई, वो देखिएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये देखिए भाई, ये हमारे पास क्या है भाई, अल्कोहल एक प्रकार से, ये OR, और हमने इसकी रिएक्शन किस चीज से करा दी, ये देखिएगा, ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर इस चीज से करा दी है, इसकी रिएक्शन। अब मैंने इसकी रिएक्शन किस चीज से कराई है, DDQ से ही, DDQ से ही रिएक्शन कराई है, DDQ से। इसकी रिएक्शन भी DDQ से, इसकी रिएक्शन भी DDQ से ही हुई है, और मतलब रिफ्लेक्स करा दिया मैंने। मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाइऑक्सिन या PPH लेके इसको रिफ्लेक्स करा दिया दोनों को, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो है ना, ये क्या होगा, ये तो यहाँ से निकालेगा हाइड्राइड आयन, और ये यहाँ से क्या निकालेगा, ये यहाँ से क्या निकालेगा, H पॉजिटिव। क्यों निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ज्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो मेरा क्या निकलेगा, हाइड्राइड आयन, H नेगेटिव आयन, और यहाँ से मेरा निकलेगा भाई H पॉजिटिव आयन। तो मैं बता देता हूँ क्यों निकलेगा H पॉजिटिव आयन, बिकॉज ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ज्यादा स्टेबल है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। किसके कारण, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, बिकॉज यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे प्रेजेंट है, और वो इसको कंजुगेट करके स्टेबलाइज कर सकते हैं किस चीज को, कैटायन को। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर हमारा क्या बन सकता है, ये देखिए, यहाँ पर हमारा कैटायन बन सकता है, और यहाँ पर हमारा ये अनायन बनेगा। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा भाई, यहाँ पर जनरली हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा अनायन बनेगा, ठीक है ना, ये अनायन। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं दोनों, और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाता है भाई, देखिए यहाँ पर जनरली ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। कौन से प्रोडक्ट की, ये देखिए यहाँ पर इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए, इस प्रोडक्ट की, इस वाले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। क्यों, ये कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो DDQ क्या करता है अभी, DDQ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कराता है। DDQ की एप्लीकेशन क्या थी, एरोमेटाइजेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन साइक्लाइजेशन, बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, बेंजाइलिक मतलब कि बेंजाइलिक की ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और क्या, कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, कंजुगेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हमारा करता है DDQ, ठीक है ना।
ओके तो ये क्या किया भाई DDQ ने ये क्या किया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। अगर DDQ की प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्टेंट दे रखे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर कैटायन बन सकता है, कहां पर एनायन बन सकता है, ठीक है ना। तो कीटोन में जनरली यहां पर तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जहां पर ये होंगे वहां पर तो जनरली बनेगा एनायन, और यहां पर बनेगा जहां पर OR या अल्कोहल होगा, जैसे ये OR ग्रुप जनरली ये क्या है, पॉजिटिव R ग्रुप शो करता है ना, पॉजिटिव R, ये जनरली पॉजिटिव R इफेक्ट शो करता है, तो ये कैटायन को स्टेबलाइज कर देगा, कैटायन को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करेगा। ओके तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके इसके बाद क्या भाई, इसके बाद एक और रिएक्शन है, एक और मेरी रिएक्शन है इसी टाइप की, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की एक और रिएक्शन है भाई, इसको आप और देखिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की एक और रिएक्शन है, वो क्या है भाई, वो रिएक्शन क्या है मेरी, वो देखिए ये है, ये देखिए भाई, अब यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर क्या यूज किया, DDQ यूज किया है, क्या DDQ रिफ्लेक्स कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे कि हमने PH को ही यूज कर लिया मान लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, अब आप सभी को पता है यहाँ पर क्या है, ये ईथर ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जो निकलेगा और यहाँ पर जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, तो अनायन, यहाँ पर तो बनेगा मेरा अनायन, और यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, कैटायन, क्योंकि यहाँ पर ये इनसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंजुगेट होकर स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये भाई ये जो अनायन है वो इनके साथ कंजुगेट होकर स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई क्या बनेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये जो है ये इसके साथ अटैक करके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है भाई। ओके ये यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जनरली ये क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। ओके तो आप इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका कंप्लीट हुआ भाई, ये आपका कंप्लीट हुआ DDQ, ये आपकी मैंने DDQ की कंप्लीट रिएक्शन भी करा दी है, मैक्सिमम रिएक्शन। देखिए 10 to 12 रिएक्शन कम नहीं होती, एक रिएजेंट के लिए इतनी रिएक्शन बहुत होती हैं। और DDQ की मैंने इतनी रिएक्शन क्यों कराई है, ताकि आपको देखिए कहीं DDQ आ जाए तो DDQ में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करो किसमें, DDQ में, ठीक है ना। और भाई मैं चाहता हूं देखिए जल्दी से जल्दी हम फोटोकेमिस्ट्री को और पेरिसाइक्लिक को खत्म करें। और फोटोकेमिस्ट्री तो बहुत छोटा सा है, छोटी सी रिएक्शन, छोटा सा पार्ट है फोटोकेमिस्ट्री। मैं इसके बाद फोटोकेमिस्ट्री को ही लेने वाला हूं, इसके बाद मैं जल्दी से फोटोकेमिस्ट्री को ही उठाऊंगा, फोटोकेमिस्ट्री को लेके फोटोकेमिस्ट्री को कराने के बाद पेरिसाइक्लिक, और उसके बाद रिविजन, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल, जो हमने कौन सी रिएक्शन की है, इनऑर्गेनिक और क्या किया हमने, ऑर्गेनिक किया है ना, तो इसका रिवीजन के बाद जनरली हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आपका एग्जाम इतने आ ही जाएगा, मेरे को पूरा भरोसा है इतने एग्जाम आ जाएगा भाई आपका एग्जाम इतने मतलब कि आपके सामने हाजिर होगा आपका एग्जाम। एप्लीकेशन फॉर्म तो मेरे को लग रहा है अभी आ जाएंगे जल्दी से, एप्लीकेशन फॉर्म तो आपके सामने कभी भी हाजिर हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट। अब हम जो करते हैं वो क्या करते हैं भाई, क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट, ठीक है ना, क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट, ठीक है ना, रिएजेंट। अब ये क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट जनरली क्या होते हैं भाई, ठीक है भाई। अब ये जो क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, हम क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट पे स्टडी करेंगे किन किन चीजों को, हम स्टडी करेंगे H2CrO3 को। किस चीज को, H2, सबसे पहला लिखिएगा H2CrO3। सेकंड नंबर पर हम किस चीज को स्टडी करने वाले हैं भाई, कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट। तो कोलिन्स रिएजेंट जनरली क्या होता है, पिरिडिन ट्वाइस CrO3, ठीक है ना, कोलिन्स रिएजेंट। उसके बाद हम स्टडी करने वाले भाई PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करने वाले PDC, ठीक है ना, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। उसके बाद हम स्टडी करेंगे किस चीज की, यहाँ पर किस चीज की स्टडी करेंगे भाई, PFC, पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, PDC पिरिडीनियम डाइक्लोरोमेट, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PFC पिरिडीनियम फ्लोरोक्लोरोमेट, ठीक है ना। उसके बाद 6 नंबर पर क्या आती है, 6 नंबर जो मेरी रिएक्शन है भाई वो क्या होती है, वो मेरी इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड, ठीक है ना, इटार्ड रिएक्शन। और जो मेरी इटार्ड रिएक्शन होती है उस इटार्ड रिएक्शन के अंदर मैं किस चीज का यूज करता हूं, उस इटार्ड रिएक्शन के अंदर मैं यूज करता हूं क्रोमियम क्लोराइड का, CrO2Cl2 इस टाइप से होता है, Cr2OCl2, ठीक है ना, इस टाइप से होता है मेरा क्रोमियम
क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है ना, क्रोमियम क्लोराइड का मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। Cr2 रिटार्ड रिएक्शन में मैं दिखा दूंगा आपको जो जब हमारी रिटार्ड रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो मैं इन रिएक्शन को यहाँ पर स्टडी करूंगा भाई, इन रिएजेंट को, रिएक्शन क्या, इन रिएजेंट की यूज करके हमारे जितने भी क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट है, क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट, तो ये 6 रिएजेंट होते हैं जहां पर मैं क्रोमियम का यूज करता हूं। तो ये 6 के 6 रिएजेंट आपको याद रखने हैं, ये जो कि सब ये जितने भी रिएजेंट है ये क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट है। अब ये नंबर वारी से आए, ये नंबर वारी से, इनको सीरियल वाइज लिख लेना। सबसे पहले तो हम H2CrO3 को स्टडी करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने H2CrO3 को रिएक्शन कराया किसी के साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है ना। लेकिन वो रिएक्शन तो कर रहा था, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमें प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कराना किस चीज में, एल्डिहाइड में, लेकिन वो एसिड में कर रहा था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहा था, मतलब कि कंप्लीटली उसको एल्डिहाइड में नहीं स्टॉप कर रहा था, उसको रिएक्शन करा के अल्कोहल में चेंज करा दे रहा था, ठीक है ना। तो अब ये चीज देखिएगा, 1 मिनट चौक ले लेते हैं गाइस, ठीक है ना भाई, ओके। तो देखिए भाई रिएक्शन करते हैं स्टार्ट, हमारी रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो H2CrO3 क्रोमिक एसिड, सबसे पहली जो रिएक्शन है वो हम किस चीज से करेंगे, H2CrO3। H2CrO3 क्या होता है, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड होता है, ठीक है ना। H2CrO3 जनरली क्या होता है, क्रोमिक एसिड। और इस क्रोमिक एसिड के बारे में आपको जो चीजें लिखनी है वो क्या लिखनी है भाई, जनरली जो हमारा क्रोमिक एसिड होता है, ये H2CrO3 हाइड्रोक्रोमिक एसिड, ठीक है ना, ये क्या होता है जनरली कॉमनली यूज्ड, हम इसका कॉमनली यूज क्यों करते हैं, क्रोमिक एसिड का हम यूज करते हैं सेकेंडरी और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज कराने के लिए। क्रोमिक एसिड का हम जनरली किस चीज के लिए यूज करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराने के लिए, ठीक है ना। अपीयरेंस, हम इसको किस प्रकार पहचानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम इसको यूज करते हैं, किस चीज के लिए, यूज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। जो मेरा प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसकी ऑक्सीडेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या चीज चेक करता हूँ भाई, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अपीयरेंस, हम इसको किस टाइप से, मतलब कैसा दिखता है ये अपीयरेंस, ठीक है ना, कैसा दिखता है। तो अपीयरेंस लिख लीजिए, डार्क कलर का दिखता है और ये क्रिस्टल होते हैं इसके, डार्क एंड क्रिस्टल। ये कैसा दिखाई देता है अभी, ये डार्क कलर का होता है और ये क्रिस्टल, इसके क्रिस्टल होते हैं, डार्क कलर का दिखाई देता है, ये इसके क्रिस्टल होते हैं जनरली, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, किस टाइप से हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये चीज देख लीजिए, हम इसकी फॉर्मेशन किस टाइप से करते हैं ये चीज आप देख लीजिए भाई। हम इसकी फॉर्मेशन जनरली किस टाइप से करते हैं, ये चीज जनरली इसकी तो फॉर्मेशन करेंगे नहीं, इसकी तो जनरली हम क्या करेंगे, हम जनरली एसिड से रिएक्शन करा देंगे, वो फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी। हम CrO3 को एसिड से रिएक्शन करा देंगे ना, एसिड से, तो यहाँ पर H2CrO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई जनरली, ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा क्या होता है, 1 मिनट रुकिएगा, H2CrO3 नहीं, H2CrO4 क्रोमिक एसिड होता है, H2CrO4 आप लिख लीजिए, क्रोमिक एसिड होता है, H2CrO3 नहीं, H2CrO4 होता है, ठीक है ना, H2CrO4 होता है क्रोमिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जब इसकी रिएक्शन किस चीज के साथ करा दे भाई, एसिड के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे ना एसिड के, तो ये बस कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, ये देखिए OH, ठीक है ना। ये क्या होगा भाई हमारा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमिक एसिड। ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा क्रोमिक एसिड होता है, ठीक है ना, ये हमारा क्रोमिक एसिड होता है। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमको क्या देखना है कि ये किस प्रकार आखिरकार ये अल्कोहल को, हमारा जो अल्कोहल होता है उसको कन्वर्ट करता है किस चीज में, एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं भाई, ये जो रिएक्शन होती है हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, करें भाई स्टार्ट। तो देखिएगा भाई, सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, हमारा जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल क्या करेगा भाई, मेरा जो अल्कोहल होता है वो क्या करता है जनरली, वो जो हमारा ये क्या होता है यहाँ पर, जो मेरा ये क्रोमिक एसिड होता है ना, इसके साथ ये रिएक्शन करता है, ये क्रोमिक एसिड के साथ यहाँ पर रिएक्शन करता है और यहाँ से किस चीज को बाहर निकाल देता है भाई, वाटर को, -H2O, ठीक है ना, -H2O। यहाँ से ये किस चीज को, यहाँ से ये वाटर को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, अच्छे से कर लीजिए, यहाँ से ये वाटर को बाहर निकालता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो जाती है भाई, फिर फाइनली यहाँ पर जो स्टेट बनेगी वो कैसी, वो देख लीजिए आप अच्छे से, क्रोमियम
CrO और ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, अब यहाँ पर जनरली क्या हो सकता है, ये देखिए मेरे पास क्या है यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन किसके साथ होगा, इस हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। इस हाइड्रोजन का जनरली क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा भाई किसके साथ, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसके साथ इसका इंट्रैक्शन होगा इस टाइप से, ठीक है ना। और ये क्या करता है, यहाँ से ब्रेक होकर इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रेक होगा और ये इस टाइप से इसकी पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा ना इंट्रैक्शन होने के बाद उसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा, ये हमारा एल्डिहाइड, ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर एल्डिहाइड और प्लस CrOH डबल बॉन्ड O और ये CrOH, ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक ही आती है, वो प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम क्या होती है भाई, यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, यहाँ पर जो मेरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मैं इसको प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्ट कराता हूँ ना, प्राइमरी अल्कोहल से, तो ये अगेन मेरा क्या होता है, जो CrOH और ये डबल बॉन्ड O जो होता है इसके साथ रिएक्शन करके इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसको किस चीज में, इसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, एसिड में। इसको ये अगेन इसके साथ रिएक्शन करा के किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, एसिड में। तो आप अच्छे से इस चीज को लिख लीजिए, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है इसके, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करता है, एल्डिहाइड जो बनता है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन जब मैं सेकेंडरी वो लेता हूँ ना एल्डिहाइड, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ तो क्या होता है मेरा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, मैं जब यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल को लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, मेरा यहाँ पर कीटोन ही फॉर्मेशन होता है, बस यहाँ पर मेरा कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा किस चीज की फॉर्मेशन होती है भाई, कीटोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है भाई, ओके। आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हम क्या बोल रहे हैं कि जब मैंने कौन सी रिएक्शन की भाई, जब मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया ना, तो मैंने क्या देखा कि CrO4 जो मेरा क्रोमिक एसिड था, क्रोमिक एसिड H2CrO4 प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा था, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के बाद उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके उसको एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा रहा था। तो ये एक लिमिटेशन थी, ये क्रोमिक एसिड की लिमिटेशन थी, ठीक है ना। किस चीज को, अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ना कन्वर्ट करवा के एसिड में कन्वर्ट करा देना, ये उसकी लिमिटेशन थी। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटोन में ही चेंज करा रहा था। जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल अगर मैं जब यूज कर रहा था तो उसको ये क्या कर रहा था, उसको ये कीटोन में ही चेंज कर रहा था। लेकिन यहां पर अब लिमिटेशन क्या आ गई कि मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। तो सेकेंडरी से तो कीटोन मिल रहा था, लेकिन प्राइमरी से एल्डिहाइड ना मिलके कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था, मतलब कि एसिड मिल रहा था। ये एक लिमिटेशन हो गई। अब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए मेरा क्या आया, कोलिन्स रिएजेंट। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए मेरा कोलिन्स रिएजेंट आया, ठीक है ना। तो यहां पर रिएक्शन कर लीजिए भाई, कुछ एक रिएक्शन और कर लीजिए, इसकी ही कुछ एक रिएक्शन कर लीजिए भाई, इसकी कुछ एक रिएक्शन और कर लीजिए। वो रिएक्शन क्या है, जैसे कि मैंने इसको, जैसे कि ये मिथाइल है भाई, ये मिथाइल, ये OH, ये मिथाइल, ठीक है ना। जब मैंने सेकेंडरी अल्कोहल से किस चीज को रिएक्शन कराया भाई, H2CrO4 की प्रेजेंस पर रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर ये कीटोन बन गया, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर जब सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर भी मेरा कीटोन फॉर्म हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर भी मेरा कीटोन फॉर्म हो गया। लेकिन जब मैंने प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई तो मेरा एल्डिहाइड ना बन के क्या फॉर्म हो गया, मेरा एल्डिहाइड ना बन के मेरा क्या बन गया अभी, मेरा एसिड बन गया। क्या बन गया, मेरा एसिड, ठीक है ना, मेरा एसिड बन गया। जब मैंने किस चीज से रिएक्शन कराया भाई, जब मैंने प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है ना, किस चीज की, H2CrO4 की, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया भाई, ये देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह यहाँ पर क्या बन गया, एल्डिहाइड ना बन के यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर हमारे एसिड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि H2CrO3 ने फर्दर ऑक्सीडेशन करके यहाँ पर एल्डिहाइड ना बना के एसिड बना दिया, और ये एक लिमिटेशन थी। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, H2CrO3 इज टॉक्सिक। लिमिटेशन क्या लिखोगे आप, जो लिमिटेशन आई यहाँ पर, जो इसकी लिमिटेशन यहाँ पर आई भाई, वो लिमिटेशन क्या थी, जो हमारा H2CrO3 था वो टॉक्सिक था भाई, वो क्या था, टॉक्सिक था। और वो प्राइमरी अल्कोहल को किस चीज में, वो प्राइमरी अल्कोहल को क्या कर रहा था,
वो हमारे प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करा रहा था। किस चीज में? एसिड में कन्वर्ट कर रहा था प्राइमरी अल्कोहल को। और सेकंड, तो ये तो सेकंड था। और थर्ड नंबर पर क्या देखा हमने? थर्ड नंबर पर हमने क्या देखा कि इसकी जो लिमिटेशन है वो किसने दूर की इसकी लिमिटेशन? देन उसके बाद ही क्या आया? कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है ना। इसके बाद क्या आया? हमारा कोलिन्स रिएजेंट आया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या आया? कोलिन्स रिएजेंट। अभी हमने क्या देखा कि ये तो लिमिटेशन आ गई इसमें क्रोमिक एसिड में। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा था? कोलिन्स रिएजेंट। तो सेकंड नंबर पर हमारा कोलिन्स रिएजेंट आया और उसकी लिमिटेशन दूर की। इसकी जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन किसने दूर की भाई? हमारे कोलिन्स रिएजेंट ने, ठीक है ना। तो कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है वो देखिए। तो हमारा जो कोलिन्स रिएजेंट होता है भाई वो क्या होता है? जो हमारा कोलिन्स रिएजेंट होता है जनरली वो क्या होता है वो लिखिए भाई। तो हमारा कोलिन्स रिएजेंट की फॉर्मेशन हम किस प्रकार करते हैं? हमारा जो कोलिन्स रिएजेंट होता है वो किस प्रकार फॉर्म करते हैं? तो सुनिएगा भाई, कोलिन्स रिएजेंट की जो प्रिपरेशन है वो इन सिटू रिएक्शन में करते हैं। एक्स-सिटू में नहीं करते, इन सिटू मतलब कि इन सिटू रिएक्शन चल रही है इनर स्फीयर के अंदर, इनर फेस होगा कोई, और इन सिटू मतलब कि अंदर ही अंदर, मतलब ये बीकर के अंदर रिएक्शन चलती रहेंगी, मतलब बंद एरिया में उसकी रिएक्शन चलती है, बंद एरिया के, ठीक है ना। इन सिटू रिएक्शन होती है, ठीक है ना। वो चीज भी मैं बता दूंगा आपको किस टाइप से एक्स-सिटू होती है, इन सिटू रिएक्शन किस टाइप से, ये इन सिटू रिएक्शन कौन से कहलाते हैं, जनरली एक्स-सिटू रिएक्शन कौन से कहलाती है, ये चीज भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, आगे देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, ये क्या करता है भाई? ये वेरी सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। कौन? सेकंड नंबर पर कौन सा आता है मेरा? कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट। और ये कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है भाई? ये कोलिन्स रिएजेंट जनरली क्या होता है? तो आप इस कोलिन्स रिएजेंट को लिख लीजिए, ये होता है हमारा कोलिन्स रिएजेंट, CrO3, ठीक है ना, CrO3, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कोलिन्स रिएजेंट होता है। और इस कोलिन्स रिएजेंट को भी मैं किसके साथ, कौन सा सोलवेंट लेता हूं यहाँ पर? DCM सोलवेंट, DCM सोलवेंट के साथ इस कोलिन्स रिएजेंट को मैं यूज करता हूं। तो ये कोलिन्स रिएजेंट जनरली किस टाइप से बनता है भाई मेरा? मैं यहाँ पर CrO3 लेता हूं, एनहाइड्रस कंडीशन में मैं यहाँ पर CrO3 लेता हूं, ठीक है ना। और इस CrO3 को मैं रिएक्शन करा देता हूं 2-pyridine, ठीक है ना, pyridine से, इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन जाता है? ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर ये pyridine और ये यहाँ पर मेरा क्या होता है? ये क्रोमियम, ये O, ये क्या होता है? नेगेटिव, ये O और ये O, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज से देख लीजिए, ये क्या हमारा? कोलिन्स रिएजेंट। यही हमारा क्या होता है भाई? यही हमारा क्या होता है? कोलिन्स रिएजेंट होता है, ठीक है ना, कोलिन्स रिएजेंट होता है। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। दिस इज कॉल्ड एज द कोलिन्स रिएजेंट। यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर हमारा क्या है? कोलिन्स रिएजेंट की फॉर्मेशन किस टाइप से होती है? CrO3 इज रिएक्टिंग विद द pyridine। हम CrO3 को, क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है हमारा CrO3, उसको हम किस चीज के साथ रिएक्ट कराते हैं? pyridine की प्रेजेंस में। हम उसको रिएक्ट कराते हैं pyridine से, और pyridine से रिएक्ट कराते हैं भाई किसकी प्रेजेंस में? DCM की प्रेजेंस में। और pyridine की प्रेजेंस में जब हम DCM से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो बनता है, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? कोलिन्स रिएजेंट। हमारा कोलिन्स रिएजेंट बनके तैयार हो जाता है, ठीक है ना। हमारा जो कोलिन्स रिएजेंट है वो बनके तैयार हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है भाई। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल को किस चीज में कन्वर्ट कराने के लिए? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराने के लिए हम यहाँ पर 6 मोल किसके? कोलिन्स रिएजेंट के यूज करते हैं, जिससे हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा एल्डिहाइड में। सुन लीजिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर 1 मोल मतलब कि हमारे यहाँ पर अल्कोहल को, हम यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल को किस चीज में? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराने के लिए 6 मोल क्या? कोलिन्स रिएजेंट का यूज करते हैं। 6 मोल कोलिन्स रिएजेंट मतलब कि थोड़ा हाई अमाउंट में यूज करते हैं, ठीक है ना, हाई अमाउंट में थोड़ा कोलिन्स रिएजेंट को यूज करते हैं। जैसे कि रिएक्शन देखिए भाई, जनरली हमने कोलिन्स रिएजेंट क्यों लेके आए? क्योंकि भाई क्रोमिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में ना चेंज होके फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, वो किस चीज में कन्वर्ट हो रहा था? एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। इसलिए यहाँ पर हम कोलिन्स रिएजेंट लेके आए। किस चीज को? कोलिन्स रिएजेंट को। और यहाँ पर हमने क्या किया भाई? यहाँ पर हमने CrO3 pyridine 2 कोलिन्स रिएजेंट यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ DCM। और यहाँ पर इसने क्या किया? इसने इसको कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में। इसने इसको क्या किया भाई? इसने इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड रिएक्शन हमारी क्या हुई भाई? सेकंड रिएक्शन हमारी क्या हुई? ये देखिए, ये देखिएगा आप, ये OSC, ठीक है ना, ये देखिए आप ध्यान से, ये हमारा क्या है भाई? यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप इसको अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा भाई? एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा।
ठीक है ना। ओके, यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा किस चीज़ का यूज़ होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। इसको मैंने यूज़ किया यहाँ पर CrO3 pyridine ट्वाइस, DCM की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराई और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ पर किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया भाई, ये देखिए, ठीक है ना भाई। यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, वो थोड़ा सा कॉल आ रहा था किसी का, ठीक है ना। यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई भाई, ये देखिए, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, ये इसने इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, इसने इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया भाई, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, इसने प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन अब इसकी लिमिटेशन क्या आई, कोलिन्स रिएजेंट की लिमिटेशन क्या आई भाई, कोलिन्स रिएजेंट की लिमिटेशन क्या आई कि ये जो मेरा कोलिन्स रिएजेंट था ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक था। कोलिन्स रिएजेंट की लिमिटेशन लिखिए, ये क्या था, हाईली हाइग्रोस्कोपिक। ये जो कोलिन्स रिएजेंट है ये क्या है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक है भाई, ठीक है ना। आप अच्छे से कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। जो मेरा कोलिन्स रिएजेंट है वो हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मींस क्या होता है, ये हाई अमाउंट में ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, ये हाई अमाउंट में क्या करता है, ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। ओके, इसकी लिमिटेशन क्या आई भाई, जो मेरा कोलिन्स रिएजेंट था उसकी लिमिटेशन, सबसे पहली लिमिटेशन तो उसकी क्या थी, ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक, हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है ना। ये हाई अमाउंट में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। और सेकंड लिमिटेशन क्या थी इसकी जो सेकंड लिमिटेशन थी वो क्या थी कि जब ये क्या करता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में तो चेंज कर देता है, लेकिन यहां पर जो हम कोलिन्स रिएजेंट की अमाउंट यूज करते हैं, इस रिएजेंट की अमाउंट वो हाई अमाउंट यूज करते हैं। यहां पर हमें जितना अमाउंट यूज करना चाहिए ना, मतलब कि थोड़ी सी अमाउंट रिएजेंट की यूज करें और हमारा चेंज हो जाए अल्कोहल एल्डिहाइड में, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर हम मान लीजिए अगर 2 इक्विवेलेंट अल्कोहल ले रहे हैं तो यहाँ पर हम 12 इक्विवेलेंट क्या लेंगे, 12 मोल। यहाँ पर हम 2 मोल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर 12 मोल क्या लेते हैं, हम यहाँ पर वो कोलिन्स रिएजेंट लेते हैं। 1 मोल अल्कोहल को चेंज करने के लिए एल्डिहाइड में 6 मोल क्या लेते हैं, यहाँ पर कोलिन्स रिएजेंट लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कोलिन्स रिएजेंट कन्वर्ट होता है किस चीज में, एल्डिहाइड में। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा कोलिन्स रिएजेंट वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए मतलब कि हाई अमाउंट में रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारा रिएजेंट बच जाता है ना वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये लिमिटेशन है इसकी कि ये सबसे ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और यहाँ पर हाई अमाउंट में हमें रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, रिएजेंट यूज करना होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो लिमिटेशन आई, क्या बोल रहा हूं मैं, हाई अमाउंट। आप लिख लेना भाई जो मैंने बोला है, ठीक है ना, हाई अमाउंट यूज, ठीक है ना, हाई अमाउंट यूज होती है इसकी। और इसकी लिमिटेशन भाई क्या आई, इसकी लिमिटेशन किसने दूर की, पीसीसी ने, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जो इसकी लिमिटेशन आई, इस लिमिटेशन को दूर किया किसने, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी ने, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ने इसकी जो लिमिटेशन थी वो दूर की, ठीक है ना। अपीयरेंस लिख लीजिए, इसकी अपीयरेंस क्या होती है भाई, ये कैसा दिखता है, रेड कलर का, ये रेड क्रिस्टल होते हैं भाई, ठीक है ना। अपीयरेंस लिख लीजिए, इसके जो है रेड क्रिस्टल होते हैं। इसके कैसे क्रिस्टल होते हैं, रेड क्रिस्टल होते हैं। और ये जनरली ये जो पीसीसी होता है वो सेकेंडरी को कीटोन में और प्राइमरी अल्कोहल को देखते हुए वो एल्डिहाइड में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। सेकेंडरी मिलेगा उसको तो ये जल्दी से ऑक्सीडाइज करके कीटोन में चेंज कर देगा, प्राइमरी को ही एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, ठीक है ना। ओके, लिमिटेशन जो आई वो मैंने आपको बता दी, हाईली हाइग्रोस्कोपिक और ये हाई अमाउंट में यूज करना होता है, ठीक है ना, जिसमें वेस्ट हो जाता है रिएजेंट। ओके, पीसीसी इसकी लिमिटेशन को दूर करेगा। अपीयरेंस मींस कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। क्रोमिक एसिड कैसा दिखता है, डार्क और क्रिस्टल होते हैं। और यहाँ पर ये रेड क्रिस्टल होते हैं। यहाँ पर जो मेरा कोलिन्स रिएजेंट होते हैं उसके कैसे होते हैं, रेड क्रिस्टल होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्रीपरेशन है इसकी कैसे चलती है, इन सिटू प्रीपेयर। यहाँ पर जो ये प्रीपेयर बनाया जाता है कोलिन्स रिएजेंट, इन सिटू रिएक्शन होती है। वो कैसी रिएक्शन होती है भाई, इन सिटू रिएक्शन, ठीक है ना। इन सिटू रिएक्शन कैसे CrO3 रिएक्टिंग विद 2 पिरिडीन। CrO3 को एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन कराना होता है पिरिडीन के साथ, 2 मोल ऑफ पिरिडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, डाइक्लोरोमिथेल, एंड देन गिविंग द कोलिन्स रिएजेंट, देन गिविंग प्रोडक्ट इज कोलिन्स रिएजेंट। उस कोलिन्स रिएजेंट को हम यूज करते हैं रिएक्शंस में प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने में, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने में हम उसका यूज करते हैं। ओके, तो ये हुआ भाई आपका कंप्लीट कोलिन्स रिएजेंट, ये आपका कंप्लीट भाई कोलिन्स रिएजेंट हो गया। उसके बाद आपका जनरली क्या आता है, पीसीसी, पिरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट। अब देखिए पिरिडीनियम जो क्लोरोक्रोमेट है वो मैं आपको कल कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, कल कराएंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको अभी करा देंगे, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर पे मेरा क्या है भाई, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है ये क्या करता है, ये जनरली प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में चेंज कर देता है। जो मेरा पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट सेकेंडरी को कीटोन में, प्राइमरी को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है भाई, प्राइमरी को कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, एल्डिहाइड में। और मैंने सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के बारे में एक चीज़ बताई कि सीरिक अमोनियम नाइट्रेट हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल को पहले कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, कीटोन में, देन फिर वो प्राइमरी अल्कोहल को देखता है। सेलेक्टिविटी का अगर ऑर्डर आए तो जो CAN है वो हमेशा किस चीज़ को सेलेक्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को पहले सेलेक्ट करता है। जैसे कि मेरा MnO2 करता है। MnO2 क्या करता है, वो एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन, जैसे बेंजाइलिक अलाइलिक प्रोपरगाइलिक अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। और ये सेकेंडरी और प्राइमरी में से सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करता है कौन, MnO2। उसी प्रकार CAN करता है, ठीक है ना, CAN। ओके ठीक है ना भाई, ध्यान रख लीजिए ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। ओके तो यहां पर आप देखिएगा, एक मिनट रुकिए भाई, यहां पर आपको क्या देखना है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के बारे में कुछ एक लाइन लिख लीजिए भाई। पिरिडीनियम क्लोरोमेट आल्सो यूज्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन। जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना, पिरिडीनियम ClCrO3, ठीक है ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। जो मेरा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है वो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल इन दोनों को ऑक्सीडेशन कराने के लिए काम आता है, ठीक है ना। इसकी अपीयरेंस जो होती है कैसा कलर का दिखता है भाई, येलो ऑरेंज। ये कैसा दिखता है, ये हमें येलो ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है ना। येलो ऑरेंज क्रिस्टल होते हैं इसके, कैसे, येलो ऑरेंज क्रिस्टल होते हैं, ठीक है ना। जो हमारा क्रोमिक एसिड था वो कैसा दिख रहा था, डार्क क्रिस्टल। जो हमारा कोलिन्स रिएजेंट रेड क्रिस्टल, और जो पीसीसी होता है उसके कैसे क्रिस्टल होते हैं, येलो ऑरेंज क्रिस्टल होते हैं। इसके जो क्रिस्टल होते हैं भाई येलो ऑरेंज क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है ना, येलो ऑरेंज सॉलिड होता है, जैसे कि क्रिस्टल होते हैं, ठीक है ना, येलो ऑरेंज सॉलिड, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं भाई, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पर्टिकुलरली ये क्या करता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, डज नॉट इफेक्ट डबल बॉन्ड। मतलब मान लीजिए हमारा क्या है भाई, ये प्राइमरी अल्कोहल है और यहाँ पर मान लीजिए डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को कुछ भी इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, किस चीज में, इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा भाई, एल्डिहाइड में, विदाउट इफेक्ट डबल बॉन्ड, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्टिकुलरली ये जो प्राइमरी अल्कोहल को है एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है विदाउट इफेक्ट डबल बॉन्ड, ठीक है ना। पर्टिकुलरली क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को देखेगा उसको चेंज कर देगा एल्डिहाइड में, और डबल बॉन्ड जो होगा उसके आसपास उस डबल बॉन्ड को भी ये कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, उस डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता, ठीक है ना। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पॉइंट है वो क्या है, फोर्थ नंबर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट ए हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता। इसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है भाई, इट इज नॉट ए हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता। और हम यहाँ पर जो है स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट ही यहाँ पर यूज करते हैं। इसकी जो स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट है, रिएक्टेंट के स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट के इक्वल ही हम रिएजेंट की स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट यूज करते हैं। क्या बोल रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट, इट इज नॉट ए हाईली हाइग्रोस्कोपिक, ये हाई हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता, मतलब ये हाई मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता। और इसकी जो अमाउंट है हम वो स्टोचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट के इक्वली यूज करते हैं। स्टोचियोमेट्री क्या होती है, जितना अमाउंट में हम रिएक्टेंट यूज करेंगे उतने ही अमाउंट में हम किसको, रिएजेंट को यूज कर लेंगे। जैसे 2 मोल यूज किया रिएक्टेंट का, तो 2 मोल हम किसका यूज कर लेंगे, पीसीसी का, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा इजीली, ठीक है ना। लेकिन कोलिन्स रिएजेंट में क्या थी, हाईली हाइग्रोस्कोपिक था और वहां पर अमाउंट भी उसकी ज्यादा यूज हो रही थी रिएजेंट पर, लेकिन यहाँ पर ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं है और यहाँ पर इसकी अमाउंट जो है वो भी रिएक्टेंट के इक्वल यूज हो रही है। तो ये था पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी रिएक्शन कराऊंगा, मैकेनिज्म कराऊंगा, ठीक है ना, कैसे ये बना। ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर मिलता है। ओके बाय, गुड नाइट।